में ख़ास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट चूँकि फॉर्म 2 पर है। यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट बने हुए हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, या तो वो ऐसी गोटाबाद को बेच रहे हैं या नाकिला ज़मीन को बेच रहे हैं, किसका कोई टाइटल नहीं है। और हम कोशिश करते हैं कि ऐसी ज़मीनों को आपको ना लेके जाए। अभी प्री लॉन्च पे सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है वो हमने रखे हुए, इंट्रोड्यूसिंग प्राइस वो 14 लाख रुपए की है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स से। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स जहां पे हम शहर कराची और से बाहर कई ऐसे प्रोजेक्ट का हम विज़िट कराते हैं, व्यू कराते हैं, वैल्यू बताते हैं, एक मुख्तलिफ मुनफरिद और मोतबर हम सोसाइटियों पे लेके भी जाते हैं। आज हम एक ऐसी सोसाइटी का तारुफ करा रहे हैं जो कि उन सोसाइटियों में जिसमें फॉर्म 2 हो चुका है। मैं थोड़ी सी लोकेशन आपको समझा दूं और उस सोसाइटी के बारे में बताऊंगा। और उस सोसाइटी में हम लोग खुद भी काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 2 होने का मतलब ये है कि उसका काफ़ी प्रोसेस जो है ना वो हो चुके हैं, क्योंकि कम से कम फॉर्म 2 होने के बाद आप खुद भी इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। तो इस सोसाइटी का मैं आपको तारुफ कराता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन बता दूँ इस सोसाइटी की। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, मेरे पीछे सामने मेरे बाएं हैं जानिब इस वक्त जो है ना ये आपने नाम सुना होगा फ़ज़ाइया का। फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम का वो प्रोजेक्ट था जो कि कुछ वजूहत की वजह से बंद हो गया। आप सुना है कि दोबारा इस पर काम हो रहा है। तो ये जो बाउंड्री आप नज़र आ रही है इस वक्त, ये फ़ज़ाइया की बाउंड्री आ रही है नज़र। नाज़रीन, इसी तरह मैं थोड़ा सा और आपको दिखाऊँ तो इस तरफ ये आगे जो है ना टीचर सोसाइटी है, पाकिस्तान टीचर सोसाइटी है, इसका एक फेज़ है और ये भी प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो नाज़रीन पीछे आपको देखे ना ये लेबर स्क्वायर नज़र आ रहा है। आप रास्ते में भी दिखाएंगे, आपने जो रास्ते हैं वो भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखा दें। लेबर स्क्वायर एक बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी तक आवाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत मशहूर और मारूफ और बड़े अच्छे फ्लैट्स बने हुए हैं। तो आगे समझे कि लेबर स्क्वायर तक एक पूरी रोड का एक्सेस है और यहाँ से भी रोड 100 फीट की रोड पड़ेगी। ये 100 फीट की रोड पड़ेगी जहाँ से आप लेबर स्क्वायर के रास्ते या चाइल्ड या गौर विलास कई रास्ते यहाँ एक्सेस करते हैं। नॉर्दर्न बाईपास बिल्कुल यानी चंद कदम यानी इस प्रोजेक्ट के बैक साइड पर नॉर्दर्न बाईपास है और हम यहाँ पे खड़े हैं। अब मैं आपको बताऊं कि नॉर्दर्न बाईपास के बाद अगर आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये 100 फीट की रोड है जो आपको मिलाएगी। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाऊंगा जिसका नाम है नॉर्दर्न ग्रीन्स। सीधे हाथ पे मेरे ये प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला। हम आपको चलते हैं, इसकी मालूमात देते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी काम इस पर जारी है और चीज़ें अभी चल रही है। मेरे बैक साइड पर इस वक्त नॉर्दर्न हिल्स आ गया और मेरे सामने जो है, अच्छा मज़े की बात यह है कि ये जो है ना इधर ही जो है इनके कमर्शियल भी हैं, जहाँ कमर्शियल जो है ना ये आपके फ़ज़ाइया के हैं। तो चलते हैं, आपको उस ज़मीन के अंदर लेके चलते हैं, वहाँ की लोकेशन दिखाते हैं, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये मेरे सीधे हाथ पर जो है वो इस वक्त वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, फ़ज़ाइया स्कीम वालों का, फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम का। अब हम आपको दिखाएंगे नॉर्दर्न, यानी जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं तारुफ करा रहा हूँ। मैं आपको अहम बात ये बता दूँ कि ये ज़मीन, ये प्रोजेक्ट जो आपको नॉर्दर्न ग्रीन्स के नाम से नज़र आ रहा है, ये नॉर्दर्न ग्रीन्स के बारे में ख़ास बात ये है कि ये प्रोजेक्ट चूँकि फॉर्म 2 पर है। यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट बने हुए हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, या तो वो ऐसी गोटाबाद को बेच रहे हैं या नाकिला ज़मीन को बेच रहे हैं, किसका कोई टाइटल नहीं है। और हम कोशिश करते हैं कि ऐसी ज़मीनों को आपको ना लेके जाए, बल्कि हमसे यहाँ के लोग नाराज़ी इसीलिए कि हमने वो एक्सपोज किया है, वो जो जाली ज़मीनें हैं, जाली प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी पहचान हमने बताई है, रिकमेंडेशन हमने समझाई है। तो बराबर भाई बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा तारुफ कराएं। देखिए, ये नॉर्दर्न ग्रीन्स के नाम से प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें 80, 120 और 200 गज के रेजिडेंशियल, 100 और 400 गज के कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद है। सोसाइटीज तो देखिए स्कीम के दायरे में बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन सब लोग नाम क्लास में लगे हैं या BC लीज पे काम कर रहे हैं, गोटाबाद पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी जो है वो लीज है, 99 ईयर लीज फॉर्म 2 पे मौजूद है। और आपके सामने अभी अपने टेम्परेरी अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है। डेवलपमेंट का काम हम ऑलरेडी आगाज़ कर चुके हैं। अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा ज़रा अभी गैप है, इंशाल्लाह विद इन वीक हमारा दोबारा से काम स्टार्ट हो रहा है। ये भी हमारा टेम्परेरी एक ऑफिस हमने बना दिया है जिस पे हम डेवलपमेंट वगैरह का सारा सामान वगैरह अंदर ही मशीनरी खड़ी होती है। हमारे बिल्कुल सामने जो है वो फ़ज़ाइया हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। फ़ज़ाइया का कमर्शियल और हमारा कमर्शियल बिल्कुल आमने सामने, बीच में सिर्फ 100 फीट का एक रोड आता है फिर सर्विस लेन है। इसके बिल्कुल पीछे अगर आप देख सकें तो ऑल पाकिस्तान टीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फेज 2 बिल्कुल सामने ऑल पाकिस्तान टीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अच्छा, फेज 2 में अब शहर के अंदर देखें आप, गार्डन सिटी जो आपको M10 है, M10 से उस तरफ तक आबादी आ चुकी है, आपका मेवाड़ ड्रीम वर्ल्ड वगैरह तक आबादी आ चुकी है। अब आबादी ने आपके इसी तरफ आना है। स्कीम 45 अपकमिंग डेवलपमेंट एरियाज में स्कीम 45 ही है हमारा।
सारे जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितने बड़े बिल्डर्स हैं, सबके यहाँ पे नामवर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट मौजूद हैं। यहाँ से नॉर्दर्न बाईपास वे ये कितना सामने आता है? यहाँ से अगर आप बिल्कुल ये फिजाइया की बात सामने बिल्कुल नॉर्थ के पास है, ये बीच में से फिजाइया, इसके सामने नॉर्दर्न बाईपास का रोड गुजर रहा है जिसको एम टैप कहते हैं। सबसे अच्छी बात ये सी पैक से मुंसलिक है। आगे थोड़ा सा आप यहाँ से अगर आप आगे चले जाते हैं, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे अटक पंप मौजूद है। अटक पंप से आप आगे जाते हैं तो चाइना वाले अपने वो बना रहे हैं, लेबर स्क्वायर्स बना रहे हैं सारे। और यहाँ पे हमारा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लेबर स्क्वायर के फ्लैट्स बने हुए हैं। अब 1500 फ्लैट्स हैं जो रेडी टू लिव है, किसी भी वक्त इनका पोजीशन दे दिया जाएगा। और जब 1500 खानदान यहाँ पे आगे रहेंगे, चहल पहल होगी, तो जाहिर है आप भी समझ सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा जैसा कोई यहाँ पे मसला नहीं है। सामने से हाई टेंशन गुजर रही है, K4 का मंसूबा हमारे बिल्कुल पीछे से गुजर रहा है। और हमारे बिल्कुल बैक पे बाउंड्री टू बाउंड्री टच है सिंध स्टेट कोऑपरेटिव एम्प्लॉय सोसाइटी की है। अभी प्री लॉन्च पे सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है वो हमने रखे हुए, इंट्रोड्यूसिंग प्राइस वो 14 लाख रुपए की है। 120 उसका प्लॉट 14 लाख रुपए का है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है 3 लाख रुपए। 80 गज का जो है 8.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जो है वो 1.5 लाख रुपए। 4 साल की शेड्यूल पर रही है और 99 ईयर लीज। आखिर जो शेड्यूल की चीज़ें होती हैं उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जाहिर है कि जैसे आप कोई BC डाल देते हैं तो उस BC की वजह से आपको एक साथ रकम मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 4 साल में एक साथ रकम ही नहीं मिलेगी, बल्कि वो उसमें बेहतर इजाफा भी इंशाल्लाह होप है कि क्योंकि प्राइस मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक बेहतर ये था। इस वक्त नॉर्दर्न ग्रीन्स के बारे में मैंने आपको बताया। और ख़ास बात आपको बताऊँ मैं दोस्तों कि इस वक्त ये सारे इलाके पुराने इलाके हैं, यहाँ पर कोई डकैती किसी किस्म का आई डिडंट वॉच हियर एनी, मतलब आई थिंक आई हैव बीन ट्रैवलिंग हियर मोर देन 3 years, तो मैंने ऐसी चीज़ यहाँ देखी नहीं है। तो सिक्योर इलाके, अच्छे इलाके, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। मंडी के ऊपर भी जितनी भी चीज़ें हुई थी उस पर सब फजूल बातें थी और आपको अंदाजा हो गया कि वाक़यात जो हुए थे उसको एक बढ़ा चढ़ा के खुद मकासद के लिए पेश किया गया। लेकिन इलाके वो अच्छे पुराने इलाके हैं, आप आए विजिट करें, देखें और डॉक्यूमेंट्स में देखें आके दफ्तर में और हमारे टीम नंबरों पर रब्ता करें। मैं समझता हूँ कि हमने जब भी कोई प्रोजेक्ट के बारे में आपको इन्वाइट किया एज ए परचेज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब अच्छे ही जा रहे हैं। उन लोगों का मैं मशकूर भी हूँ, खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। और बात ऐसा भी हुआ कि सूरी साहब आप अपना एक अकाउंट नंबर देते हैं, मेरी सूरी साहब से बात कराते तो हम उनकी मशहूर है, उन्होंने ट्रस्ट किया। तो सबसे बड़ी बात ये कि आई फील माई सेल्फ के फर्स्ट आई वॉच के इज इट बेटर फॉर मी कि कैन आई इन्वेस्ट माई सेल्फ। तो ये मैं एक मिनट क्राइटेरिया कि जिसको मैं खुद जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूँ वो मैं किसी को रिकमेंड भी करूँ। तो बात लंबी होगी, जरा माजरत चाहता हूँ। इंतखाब सूरी को इजाजत दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।